हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं जितेंद्र कुमार, आपका विज्ञान शिक्षक। आप कक्षा 7 के छात्राओं को विज्ञान पढ़ाऊंगा। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पहला अध्याय है पादपों में पोषण। आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी कि पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, परंतु जीव जंतु जैसे मानव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, अर्थात ये परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अन्य जीव जंतुओं और पादपों पर निर्भर करते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक अथवा पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो बताइए छात्रों छात्राओं। पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? उनका भोजन कहाँ बनता है? चलिए, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अब मिलेंगे। बच्चों, ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। वो कैसे? प्यारे बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों के पत्तों पर गिरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से पौधे का जो पत्ता है अपना भोजन स्वयं बनाता है और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस सारी लाइनों को पढ़ लीजिए। इन्हें पानी कहाँ से मिलता है? पानी मिलता है पेड़ पौधा जड़ द्वारा पानी का अवशोषण करता है और जाइलम, पेड़ पौधे में एक जाइलम होता है, उसकी मदद से वो पानी पेड़ पौधे की पत्ती तक पहुंचता है। अब पौधे की पत्ती में जो भोजन बनता है वह फ्लोएम की मदद से पूरे पौधे में पहुंच जाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों द्वारा तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़ तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। और पादपों के पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है,
इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है और इस क्रिया को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उनकी उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल होना आवश्यक है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा और हम अपना एक कृत्रिम प्रकाश डालेंगे तो उसमें भी ये प्रक्रिया नहीं होगी। क्लोरोफिल भी होना आवश्यक है, पत्ती का हरा होना। अगर पत्ती सूख गई है, पीली हो गई है तो वो भी अब भोजन बनाने लायक नहीं रहेगी। बनेगा इसमें कार्बोहाइड्रेट जो इसका भोजन है, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ये ऐसा घटक है जो इसे हम सह उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार से क्रिया